हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एसएससी पॉइंट 7 पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपन अपने पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए आज हम साइंस के टॉप कुछ 60 एमसीक्यू सवाल लेके आए हैं, जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला है दोस्तों। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और आज का वीडियो खासकर उन भाई बहनों के लिए बनाए गए हैं जो कि रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करें, ठीक है। तो जितने भी हमारे भाई बहन रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही रामबाण शानदार और जबरदस्त होने वाला दोस्तों क्लास। तो कहीं मत जाइए, बस हमारे साथ पूरा एंड तक बने रहें। हो सके तो पेन और पेपर लेके बैठ जाए, ताकि जितना भी सवाल हम लेकर आएंगे हर एक सवाल आप लोग को भी बनाने का प्रयास करना है। और जितना सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कितना सवाल हमसे बना करना नहीं बना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं इसका पहला सवाल पे और देखते हैं कि इसका पहला सवाल पे हम लोग को क्या दे रखा है। उससे पहले आप लोग को इंपॉर्टेंट सवाल बता देते दोस्तों। देखिए साइंस का टॉप 60 सवाल होने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे 60 में 60 अगर आप लोग लगा लेते हैं, हम आप लोग को यहाँ से गारंटी के साथ बोल दे रहे हैं आप लोग का 9 या 10 नंबर आप लोग को यहाँ पे 110% यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो जीव विज्ञान का रहेगा दोस्तों 20 सवाल, ठीक है। और रसायन विज्ञान का रहेगा 20 सवाल और भौतिक विज्ञान का रहेगा 20 सवाल, ठीक है। तो 20-20 सवाल सभी का रहेगा दोस्तों। तो 60 सवाल यहाँ पे हो गया। और अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें मिलने मतलब मिल ही जाएगा, ठीक है। जीके जीएस में थोड़ा बहुत मिलेगा। और बहुत ऐसा क्लास है दोस्तों, ऐसा विषय है जिसमें कि आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं इसका पहला सवाल पे और देखते हैं कि इसका पहला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा, ठीक है। तो दोस्तों आज का पहला सवाल पे आ गया है और आज का पहला सवाल पे दे रखा है कि मानव रक्त में ऑक्सीजन किससे जुड़कर ले जाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना मानव रक्त में जो ऑक्सीजन किससे जुड़कर ले जाई जाती है, ठीक है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ग्लूकोज होगा, हीमोग्लोबिन होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा या फिर वसा होगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हीमोग्लोबिन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पर देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे दे रखा है पाचन प्रक्रिया सबसे पहले कहाँ शुरू होती है, ठीक है। जो हम लोग का पाचन प्रक्रिया दोस्तों शरीर में, वो सबसे पहले हम लोग का कहाँ से शुरुआत होता है? पेट से होता है, मुंह से होता है, आंख से होता है, फिर किडनी से होता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों मुंह से होता है, ठीक है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? मुंह से हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गए हैं और अगला सवाल पे दे रखा है इंसान के शरीर में प्रतीक्षा का मुख्य कार्य कौन करता है? देखिए दोस्तों अगर हम लोग का शरीर में जो प्रतीक्षा होता है, अगर किसी व्यक्ति ने बोला कि थोड़ा देर रुकिए, तो प्रतीक्षा हुआ तो उसके द्वारा मुख्य कार्य कौन करता है? लाल रक्त करता है, लाल रक्त कोशिका या फिर सफेद रक्त या फिर प्लेटलेट्स या फिर लीवर। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सफेद रक्त कोशिका जो है दोस्तों इंसान के शरीर में प्रतीक्षा का मुख्य कार्य करता है, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया है और अगला सवाल पे दे रखा है डीएनए का पूरा नाम क्या है, ठीक है। डीएनए का पूरा नाम क्या है? देखिए डॉक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल या फिर राइबोन्यूक्लिक अम्ल या फिर प्रोटीन या फिर कोलेजन, ठीक है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल, इसका सही जवाब हो जाएगा डीएनए का पूरा नाम, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों दे रखा है जीवों को सूक्ष्म जीव में कौन सा रोग हो सकता है, ठीक है। जीवों को सूक्ष्म जीव रोग से कौन सा रोग हो सकता है, ठीक है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? फोड़े होगा, टीबी होगा, कैंसर होगा, उच्च चाप रक्त होगा, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टीबी हो जाएगा, ठीक है। जीवों को दोस्तों सूक्ष्म जीव से कौन सा रोग हो सकता है? तो टीबी रोग हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया है और अगला सवाल पे दे रखा है मनुष्य में सबसे बड़ा अंग कौन सा, ठीक है। मनुष्य का सबसे बड़ा अंग दोस्तों क्या है? दिल है, त्वचा है, मस्तिष्क या फिर फेफड़ा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा त्वचा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और अगला सवाल पे दे रखा है प्रकाश संश्लेषण का मुख्य किससे होता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः किसमें होता है, ठीक है, किसमें होता है?
तो देखिए मूल में होता है, पत्ती में होता है, तना में होता है या फिर फूल में होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा पत्ता। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण का मुख्यतः किसमें होता है? तो पत्ता में होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे अगला सवाल पे, और अगला सवाल पे दे रखा है रक्त में प्लाज्मा का मुख्य कार्य क्या करता है। ठीक है, रक्त में प्लाज्मा का मुख्य कार्य क्या है? ठीक है, मुख्य कार्य क्या है दोस्तों प्लाज्मा का रक्त में? तो देखिए ऑक्सीजन ले जाना या फिर पोषक तत्व ले जाना या फिर ऊर्जा देना या फिर मांसपेशियों बनाना। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोषक तत्व ले जाना। ठीक है, पोषक तत्व ले जाना। रक्त में प्लाज्मा का मुख्य कार्य दोस्तों जो होता है वो होता है पोषक तत्व ले जाना। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गए हैं, और अगला सवाल पे दे रखा है कोशिका में ऊर्जा उत्पादन कहाँ होता है? ठीक है, कोशिका में ऊर्जा उत्पादन कहाँ होता है? नाभिक में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है या फिर राइबोसोम में होता है, फिर कोशिका दरों में होता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगला सवाल पे, और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गए हैं, और अगला सवाल पे दे रखा है इंसान के शरीर में CO2 बाहर किस तरीके से निकलता है? ठीक है, इंसान के शरीर में CO2 बाहर किस तरीके से निकलता है? पसीने से, सांस से, मूत्र से, फिर आंसू से। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सांस से निकलता है। ठीक है, तो दोस्तों 10 सवाल हमारा यहाँ पे हो चुका है। तो जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बजा दें, और जितने भी आप लोग के पास दोस्त संगी होगा उस सभी के पास शेयर करने का कोशिश जरूर कीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम बता देते हैं दोस्तों 60 जो होता है MCQ सवाल यहाँ पे साइंस का लेकर है। ठीक है, तो अगर 60 अगर आप लोग यहाँ पे लगा लेते हैं तो 9 या फिर 10 नंबर आप लोग को यहाँ से पक्का मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो रेलवे ग्रुप डी का हो, SSC का हो, NTPC का हो, फिर किसी चीज का हो, तो उसमें दोस्तों आप लोग को ऐसा सवाल देखने को मिल ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों साइंस में आप साइंस का रेलवे ग्रुप डी में ज्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन SSC CHL MTS उसमें GK GS रहता है, उसमें थोड़ा बहुत कम देखने को मिलेगा, लेकिन उस समय भी दोस्तों ऐसे सवाल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है, तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गए हैं, और अगला सवाल पे दे रखा है इनमें से कौन सा विटामिन त्वचा और आंखों के लिए अच्छा है? ठीक है, इनमें से कौन सा अंग जो है दोस्तों विटामिन त्वचा और आंखों के लिए अच्छा है? देखिए विटामिन C है, विटामिन D है, विटामिन A है या फिर विटामिन K है। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन A जो है दोस्तों इनमें से विटामिन त्वचा और आंखों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्तों? विटामिन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, त्वचा और आंखों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है, अगला सवाल में दोस्तों आ गया है, और अगला सवाल पे दे रखा है रक्त शर्करा का स्तर नियंत्रण में रखता है। ठीक है, रक्त शर्करा का स्तर नियंत्रण में रखता है, कौन रखता है? लीवर रखता है, किडनी रखता है, या फिर पैनक्रियास रखता है, या फिर फेफड़ा रखता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, किडनी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों? किडनी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है, तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गए हैं, और अगला सवाल पे दे रखा है पेशाब का निर्माण कहाँ होता है? ठीक है, पेशाब का निर्माण कहाँ होता है? किडनी में होता है, लीवर में होता है, हृदय में होता है, या फिर फेफड़ा में होता है। ठीक है, तो कहाँ होता है दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा किडनी में होता है पेशाब का निर्माण। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे, और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है, तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गए हैं, और अगला सवाल पे दे रखा है इंसान का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कौन सी संरचना से बनता है? ठीक है, इंसान का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कौन सी संरचना से बनता है? तो उसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? मस्तिष्क और मेरुदंड, या फिर फेफड़े और किडनी, या फिर दिल और रक्तवाहिका, या फिर यकृत और अग्नाशय। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मस्तिष्क और
मेरुदंड दंड, ठीक है, जो कि इंसान का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र संरचना बनाता है, ठीक है। कौन बनाता है दोस्तों? मस्तिष्क और मेरुदंड, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गए हैं और अगला सवाल पे दे रखा है रक्त में प्लेटलेट्स का कार्य क्या है, ठीक है। रक्त में प्लेटलेट्स का कार्य क्या है? रोग से लड़ना, या फिर पाचन करना, या फिर रक्त का थक्का बनाना, या फिर ऑक्सीजन ले जाना, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा रक्त का थक्का बनाना, ठीक है। रक्त का प्लेटलेट्स का कार्य क्या है दोस्तों? मुख्य कार्य रक्त का थक्का बनाना, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गए हैं और अगला सवाल पे दे रखा है यूवी विकिरण से कौन सा विटामिन बनता है, ठीक है। यूवी विकिरण से कौन सा विटामिन बनता है? विटामिन ए बनता है, विटामिन डी बनता है, फिर विटामिन बी बनता है, फिर विटामिन ई बनता है, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। विटामिन डी बनता है यूवी विकिरण से, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गए हैं और अगला सवाल पे दे रखा है मनुष्य में ऊतक का सबसे बड़ा यूनिट क्या कहलाता है, ठीक है। मनुष्य में ऊतक का सबसे छोटा सबसे छोटा था यहाँ पे, ठीक है। सबसे छोटा यूनिट क्या कहलाता है, ठीक है। कोशिका, अंग, सिस्टम, या फिर डीएनए, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। जो कि मनुष्य में ऊतक का सबसे छोटा यूनिट कहा जाता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया है और अगला सवाल पे दे रखा है आंखों में देखने वाली कोशिका क्या कहलाता है, ठीक है। आंख में देखने वाली कोशिका क्या कहलाता है? रेटिनोम, कोन्ज, फ्रेम, या फिर चुंक, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोन्ज हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गए और अगला सवाल पे दे रखा है श्वसन तंत्र का मुख्य का भाग क्या है, ठीक है। श्वसन तंत्र का मुख्य भाग क्या है? हृदय है, फेफड़ा है, लीवर है, या फिर किडनी है। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा फेफड़ा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गए हैं और अगला सवाल पे दे रखा है इंसान का रक्त समूह ए बी किस प्रकार का होता है, ठीक है। इंसान का रक्त ए बी किस प्रकार का होता है? सकारात्मक, नकारात्मक, या फिर दोनों, या फिर कोई नहीं, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों, ठीक है। सकारात्मक भी और नकारात्मक भी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया है और अगला सवाल पे देखा है कि गति की एसआई इकाई क्या है, ठीक है। गति की एसआई इकाई क्या है? मीटर प्रति सेकंड, केजी, या फिर सेकंड, या फिर न्यूटन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीटर प्रति सेकंड एसआई का इकाई होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। तो दोस्तों हमारे साथ भी आप लोग को बनाते हुए चलना है। जितना सवाल आप लोग से बन पाएगा, कितना सवाल हमसे बना इतना नहीं बना सिस्टम में, तो आप लोग को बताना जरूर है कमेंट बॉक्स के एंड में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे। तो इसका हाँ अगला सवाल पे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं कि क्या हुआ, ठीक है। उससे पहले दोस्तों बता दें कि हमारे चैनल पर जितने भी भाई बहन नहीं जुड़े हैं सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। ताकि ऐसा साइंस का दोस्तों यहाँ पे सवाल हर एक एग्जाम में आप लोग को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। रेलवे गुरु में हालांकि दोस्तों बहुत सारे देखने को मिलेंगे, ठीक है। लेकिन एसएससी, एमटीएस, ये चले फिर एमटीएस में बहुत ही कम देखने को मिलेंगे, लेकिन उसमें भी आप लोग को जरूर देखने को मिलेंगे ऐसे सवाल, ठीक है। और यही सब सवाल दोस्तों क्या होता है एग्जामों में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे
एक सेकंड, यहाँ पे हम लोग पीछे में क्या पूछा था गति का एसआई इकाई, ठीक है। यहाँ पे बल की एसआई इकाई पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों बल की एसआई इकाई बताना है कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, जूल होगा, न्यूटन होगा, वहाँ पे वाट होगा, यहाँ पे किलो होगा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन हो जाएगा बल की एसआई इकाई, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गए हैं और अगला सवाल पे दे रखा है, रोशनी का अपवर्तन किसे कहते हैं, ठीक है। रोशनी का अपवर्तन किसे कहते हैं, तो परावर्तन को कहते हैं, या फिर फैलाव को कहते हैं, या फिर अपवर्तन को कहते हैं, या फिर ध्रुवीकरण को कहते हैं, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया है और अगला सवाल पे दे रखा है, ध्वनि गति सर्वाधिक कहाँ होती है, ठीक है। ध्वनि की गति सर्वाधिक कहाँ होती है, तो दोस्तों हवा में होता है, पर पानी में, यहाँ पे ठोस में, यहाँ पे वेक्यूल में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी ठोस में हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गए हैं और अगला सवाल पे दे रखा है, वोल्टेज का एसआई यूनिट क्या है, ठीक है। वोल्टेज का एसआई यूनिट क्या है दोस्तों, तो वोल्ट है, एम्पियर है, या फिर ओम है, या फिर जूल है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे। अगला सवाल में दे रखा है दोस्तों, विद्युत धारा की इकाई क्या है, ठीक है। विद्युत धारा की इकाई क्या है, वोल्ट है, एम्पियर है, ओम है, या फिर वाट है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। अगला सवाल में दोस्तों आ गया है और अगला सवाल पे दे रखा है, फिरेंस में ऊर्जा का मुख्य रूप क्या है, ठीक है। फिरेंस में ऊर्जा का मुख्य रूप क्या है, आंतरिका है, या फिर दहन है, या फिर ताप है, या फिर चुंबकीय है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ताप, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया है और अगला सवाल पे दे रखा है, ग्रेविटी फोर्स नियम, ठीक है, निम्न में से किस पर प्रभाव नहीं डालता, ठीक है। तो फिर से पढ़िएगा दोस्तों, ग्रेविटी फोर्स नियम निम्न में से किस पर प्रभाव नहीं डालता। ग्रेविटी का फोर्स जो होता है दोस्तों किस पर प्रभाव नहीं डालता, वो चीज हम लोग से पूछा, वजन पर, द्रव्यमान पर, गति पर, या फिर ऊर्जा पर, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऊर्जा पर नहीं डालता ग्रेविटी अपना फोर्स, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया है और अगला सवाल पे दे रखा है, जब बल एक वस्तु पर लगे, ठीक है, और वह स्थिर गति से चलते हो, तो वह दोस्तों बढ़ेगा, या फिर घटेगा, या फिर स्थिर रहेगा, या फिर रुक जाएगा। तो क्या होगा दोस्तों, देखिए जब बल एक वस्तु पर लगे और वह स्थिर गति से चल रहे हो, ठीक है। किसी अगर वस्तु पर बल लग रहा हो वो स्थिर रूप से अपना चल रहा है, तो तब दोस्तों क्या होगा, बढ़ेगा बल, या फिर घटेगा, या फिर स्थिर रहेगा, या फिर रुक जाएगा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्थिर रहेगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गए हैं और अगला सवाल पे दे रखा है, उष्मा का प्रमुख स्थानांतरण क्या है, ठीक है। क्या पूछा है दोस्तों हम लोग से, उष्मा का प्रमुख स्थानांतरण तरीका क्या है, ठीक है। देखिए संयोजक है, प्रवाहक है, या फिर ताप है, या फिर तरल है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रवाहक हो जाएगा, ठीक है। उष्मा का प्रमुख स्थानांतरक तरीका प्रवाहक हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा है, प्रकाश की गति वॉल्यूम में कितनी रहती है, ठीक है। प्रकाश की गति वॉल्यूम में कितनी रहती है, ठीक है। तो कितना रहता है दोस्तों, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया है और अगला सवाल पे दे रखा है, एक सरल मशीन क्या है,
पेज है, इंजन है, या फिर कंप्यूटर है, या फिर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पेज हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया है और अगला सवाल पे दे रखा है, जब धातु गर्म होती है तो उसके कण सिकुड़ते हैं या फिर फैलते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फैलते हैं। ठीक है, जब धातु दोस्तों गर्म होता है, लोहा गर्म होता है, तो वो दोस्तों क्या होता है? फैल जाता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गए हैं और अगला सवाल पे दे रखा है, ध्वनि का स्रोत क्या है? ध्वनि का स्रोत क्या है? तरंग है, कप 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 कंपी है, प्रकाश है, फिर ऊष्मा है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, कंपी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गए हैं और अगला सवाल पे दे रखा है, किसी माध्यम में ध्वनि नहीं चलती। ठीक है, किसी माध्यम में दोस्तों ध्वनि नहीं चलती है, ठोस में, वायु में, जल में, या फिर वैल्यूम में। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ध्वनि। देखिए ध्वनि दोस्तों क्या है? वैल्यूम में नहीं चलता। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गए हैं और अगला सवाल पे दे रखा है, एक की क्षण ऊर्जा से क्या बनता है? एक क्षण ऊर्जा से क्या बनता है? तो एक क्षण ऊर्जा से क्या बनता है दोस्तों? ताप बनता है, प्रकाश बनता है, फिर ध्वनि बनता है, या फिर सभी बनता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर जो होगा दोस्तों, सभी बनते हैं। ठीक है, एक क्षण ऊर्जा से दोस्तों क्या बनते हैं? तो इनमें से सभी बनते हैं, ताप भी बनते हैं, प्रकाश भी बनते हैं, और ध्वनि भी बनते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हुआ दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गए हैं और अगला सवाल पे दे रखा है, चुंबक आकर्षित आकर्षित करता है तांबा को, लोहा को, सोना को, लकड़ी को। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? आप सभी लोगों को पता है चुंबक जो होता है वो किसको साटता है? तो वो लोहे को सिर्फ साटता है। ठीक है, अपना अपने तरफ आकर्षित किसको करता है? सिर्फ लोहे को करता है। ठीक है, तांबा, सोना, लकड़ी को नहीं करते। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गए हैं और अगला सवाल पे दे रखा है, 49 न्यूटन फोर्स क्या है? 49 न्यूटन फोर्स क्या है दोस्तों? देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? 1 kgf या फिर 5 kgf या फिर 10 kgf या फिर 0.5 kgf। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा दोस्तों? 1 kgf। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है, तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गए हैं और अगला सवाल पे दे रखा है, गति समय ग्राफ पर एक सीधा रेखा दर्शाते। ठीक है, गति समय ग्राफ पर एक सीधा रेखा दर्शाती है। क्या है दोस्तों? देखिए गैर नियत गति या फिर नियत गति, विराम या फिर उल्टा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर विनियत गति। जो दोस्तों गति समय ग्राफ पर एक सीधा रेखा दर्शाता है उसको क्या बोलता है? नियत गति। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है, तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गए हैं और अगला सवाल पे दे रखा है, चाल की एसआई इकाई क्या है? ठीक है, चाल की इकाई सिर्फ पूछा है हम लोग से। ठीक है, तो चाल की इकाई क्या है दोस्तों? देखिए यहाँ पे चाल की इकाई क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या फिर मीटर प्रति सेकंड या फिर केजी या फिर सेकंड। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही हो जाएगा उत्तर हो जाएगा बी, मीटर प्रति सेकंड। इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चाल की इकाई क्या है दोस्तों? मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है, तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गए हैं और अगला सवाल पे दे रखा है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? ठीक है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों? H2 है या फिर CO2 है या फिर ऑक्सीजन O2 है या फिर H2 है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, H2O। इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों? इसका सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गए हैं और अगला सवाल पे दे रखा है कि नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? नमक का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों? NaCl है या फिर KCl है या फिर
CaCO3 है या फिर C6H12 या फिर 6O है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, NaCl इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। तो दोस्तों अगला सवाल पे दे रखा है CO2 गैस मुख्यतः किस उद्योग में प्रयोग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग से पूछा है CO2 गैस मुख्यतः किस उद्योग में उपयोग होता है। तो किसमें होता है दोस्तों? चीनी में होता है, पेट्रोल में होता है, फिर दवा में, फिर कागज में, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीनी में उपयोग होता है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गए हैं और अगला सवाल पे दे रखा है pH7 का मतलब क्या है, ठीक है। pH7 का मतलब क्या है, ठीक है। तो अम्ल है, क्षारीय है, तटीय है, फिर धातु है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तटीय हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गए हैं और अगला सवाल पे दे रखा है NaOH को क्या कहते हैं, ठीक है। NaOH को क्या कहते हैं? सिरका कहते हैं, कास्टिक सोडा कहते हैं, या फिर अम्ल बोलते हैं, या फिर शक्करा बोलते हैं, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कास्टिक सोडा बोलते हैं NaOH को, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गए हैं और अगला सवाल पे दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रंग क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रंग क्या है? रंगीन है, नीला है, पीला है, लाल है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रंगीन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रंग, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गए हैं और अगला सवाल पे दे रखा है 66H2O6 किस प्रकार का प्रयोग होता है, ठीक है। किस प्रकार का यौगिक यौगिक होता है, ठीक है। तो किस प्रकार का यौगिक होता है दोस्तों? C6H12 या फिर O6 किस प्रकार का यौगिक होते हैं? वसा होता है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, फिर खनिज होता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गए हैं और अगला सवाल पे दे रखा है प्लास्टिक मुख्य रूप से किससे बनता है, ठीक है। प्लास्टिक जो है दोस्तों किससे बनता है? धातु से बनता है, पॉलीमर से बनता है, या फिर पानी से बनता है, या फिर मिट्टी से बनता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पॉलीमर से बनता है, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को क्लास अच्छा लग रहा होगा। तो जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और अभी तक चैनल को फेसबुक पेज को भी नहीं फॉलो किए हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। ताकि यहाँ पे आप लोग को साइंस का क्लास डेली मिलता रहेगा, ठीक है। रीजनिंग का क्लास भी होता है दोस्तों हमारे चैनल पे, रीजनिंग और साइंस का क्लास दोस्तों डेली प्रैक्टिस सेट आप लोग को मिलता रहेगा, ठीक है। और बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी के साथ और शानदार शानदार सवाल के साथ आप लोग को यहाँ पे मिलता रहेगा सवाल, ठीक है। और वही सवाल मिलेगा दोस्तों जो कि एग्जामों का पूछा गया रहेगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गए हैं और अगला सवाल पे दे रखा है धातु जो पानी के साथ प्रतिक्रिया करती है और H2 गैस बनती है वह क्या है, ठीक है। धातु जो है दोस्तों पानी के साथ क्रिया करती है और H2 गैस बनाती है, ठीक है। वह क्या है दोस्तों? सोना है, तांबा है, लोहा है, या फिर जस्ता है। तो दोस्तों वह क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी, जस्ता करता है, ठीक है। देखिए धातु जो पानी के साथ प्रतिक्रिया करती है और H2 गैस बनाती है वह दोस्तों जस्ता कहलाता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गए हैं और अगला सवाल पे दे रखा है जब एक रासायनिक गर्म किया जाता है और गैस निकाली जाती है यह क्या संकेत देता है, ठीक है। जब एक रसायन गर्म किया जाता है दोस्तों और गैस निकाली जाती है तो वह क्या संकेत करता है दोस्तों? तो विस्तार या फिर रासायनिक प्रतिक्रिया या फिर
पिघलना या फिर दहन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक प्रतिक्रिया संकेत देता है। ठीक है, जब एक रासायनिक गर्म किया जाता है तो वह तो दोस्तों और गैस निकलती है। ठीक है, देखिए जब एक रासायनिक गर्म किया जाता है, ठीक है, रासायनिक नहीं, रसायन गर्म किया जाता है और गैस निकाली जाती है तो वह संकेत देता है दोस्तों कि रासायनिक प्रतिक्रिया को संकेत देता है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है, तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गए हैं और अगला सवाल पे दे रखा है सोडियम कार्बोनाइड का सामान्य नाम क्या है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सामान्य नाम क्या है दोस्तों? सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? बेकिंग सोडा है, सिरका है, या फिर कास्टिक, या फिर सोडा है, या फिर चीनी है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेकिंग सोडा हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है, तो दोस्तों अगला सवाल पे आगे है और अगला सवाल पे दे रखा है O2 गैस का उपयोग किसमें होता है। ठीक है, O2 गैस का उपयोग किसमें होता है दोस्तों? सांस लेने में होता है, फिर पाचन में होता है, फिर धातु गलाने में होता है, फिर प्रकाश में होता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सांस लेने में O2 गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गए हैं और अगला सवाल पे दे रखा है किस तत्व का प्रतीक Fe है। ठीक है, किस तत्व का प्रतीक Fe? Fe का मतलब दोस्तों क्या होता है? लोहा होता है, सोना होता है, चांदी होता है, फिर तांबा होता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक सेकंड ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, लोहा हो जाएगा Fe का प्रतीक। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गए हैं और अगला सवाल पे दे रखा है NaCl का घोल pH लगभग कितना होता है। ठीक है, NaCl का घोल pH का मान लगभग कितना होता है दोस्तों? 7 होता है, 1 होता है, 14 होता है, फिर 3 होता है। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7 होता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है, तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गए हैं और अगला सवाल पे दे रखा है Na+ आयन का किस प्रकार होता है। ठीक है, देखिए Na+ आयन किस प्रकार का होता है। ठीक है, धातु होता है, अधातु होता है, या फिर धनात्मक आयन होता है, या फिर नकारात्मक आयन होता है। ठीक है, तो Na+ का आयन किस प्रकार होता है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धनात्मक आयन होता है। ठीक है, धनात्मक आयन जो होता है दोस्तों Na+ आयन धनात्मक आयन जैसा होता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर एक सी क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का